नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर के फरियादी पहुंचे थे। अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। हिंदू सेवा आश्रम में यह जनता दर्शन का कार्यक्रम किया गया। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गौशाला भी पहुंचे। गाय और गाय के बछड़े को गुड़ खिलाया सीएम योगी ने। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और इसके साथ ही पीड़ितों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उन समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने गाय और गाय के बछड़े को गुड़ खिलाया। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें दूर दूर से आए फरियादियों की फरियाद सुनी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर जनता दरबार लगाते रहते हैं और इस दौरान वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं कि उन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में सपा की समीक्षा बैठक शुरू होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के यह समीक्षा बैठक की जा रही है। सपा के पार्टी कार्यालय में यह बैठक आयोजित होगी। विधानसभा में हारे हुए उम्मीदवारों को इस बैठक में बुलाया गया है। जिला अध्यक्षों को भी पार्टी कार्यालय बुलाया गया है। तो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अब से थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक में समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सपा के पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अब से बस थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत होगी और इसमें जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। इसके साथ ही 2022 में विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है और आज गहन चिंतन की जाएगा। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के जोर दी गई कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। और इसके साथ ही थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित होगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद सम्मिलित होंगे। तो विधानसभा में हारे हुए उम्मीदवारों को इस बैठक में बुलाया गया है और अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिला अध्यक्षों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। 2022 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा जिन प्रत्याशियों को, उन प्रत्याशियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। और उधर गोंडा में बलरामपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और कार में आमने सामने की भिड़ंत देखने को मिली। बस से टकराकर कार के परखच्चे उड़े। हादसे में 3 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। खरगोपुर क्षेत्र के वन निगम डिपो के सामने ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और इसके साथ ही 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बस से टकराकर कार के परखच्चे उड़े हैं। ये बड़ा हादसा गोंडा में हुआ है। रोडवेज बस और कार की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 3 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। गोंडा से ये खबर है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हुई है। गोंडा बलरामपुर मार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और कार में आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं घायलों को अस्पताल में समुचित इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे में 3 की मौत हुई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसके साथ ही पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है मामले की।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमानाथ हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं। उमानाथ, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है गोंडा बलरामपुर मार्ग पर, क्या कुछ है पूरा मामला? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बलरामपुर मार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत बताई गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनके समुचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस और कार में आमने सामने भिड़ंत हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और उधर कानपुर बवाल में 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर 1000 उपद्रवियों पर अज्ञात दर्ज किया गया है मुकदमा। पुलिस ने 36 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। सभी आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन जुमे की नमाज के बाद 2 पक्षों में विवाद हुआ था और बेकनगंज थाना इलाके के यतीम खाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई है। और अब तक पुलिस ने 36 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 1000 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक 3 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से ही दर्ज कराई गई हैं। तो सभी आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है अधिकारियों को, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाए, सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, और जिसको लेकर के अब प्रशासनिक अमला लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद असलम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम, जिस तरीके से बीते दिन जुमे की नमाज के बाद ये 2 पक्षों में पूरी घटना घटी, पत्थरबाजी हुई और अब सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है प्रशासनिक अमले को कि कोई भी दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाए और बड़ी कार्रवाई की जाए। खबर पर क्या कुछ और अपडेट है? जी बिल्कुल, इस घटना के बाद से ही लगातार इसमें जो भी बड़े अधिकारी हैं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वयं इसको जो है संज्ञान में लेते हुए इस पर पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वहां पर जो तेज तर्रार आईपीएस अफसर हैं अजय पाल शर्मा, उनको भी यहां पर अधिकारियों को सहयोग के लिए भेजा गया है ताकि जो उपद्रवी हैं उनसे निपटा जा सके। हालांकि वहां पर जहां पर कल ये घटना घटी थी उसके बाद से ही लगातार वहां पर जो फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया था। वो जो इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना। इसके अलावा लगातार जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक 40 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा तकरीबन 1000 नाम अज्ञात हैं, उनकी भी निशानदेही की जा रही है। जो वीडियो उसमें जो है फुटेज जो मिले हैं उससे जो है चिन्हित किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चल रही है और लगातार जो इलाका है वहाँ पर पुलिस भी गश्त कर रही है। जी बिल्कुल, वर्तमान को लेकर के अगर जिक्र करें मोहम्मद असलम, तो क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई हैं? आप बता रहे हैं कि वहां पुलिस अमला गश्त कर रहा है, स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? सब कुछ बिल्कुल शांत माहौल है और किसी तरह कोई भी उपद्रव भी या कोई इस वक्त कोई संवेदनशील मामला नहीं है। फिलहाल वहां पर सब शांति है। और अगर हम कार्रवाई की बात करें तो उन पर जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उन पर गैंगस्टर कार्रवाई होगी। इसके अलावा उनके जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा। इसके अलावा उनकी संपत्ति है उनको डिमोलाइज भी करने की बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मोहम्मद असलम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। और वहीं कानपुर बवाल में अब तक 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और रुक करेंगे अब उत्तराखंड का, जहां पर केदारनाथ तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टरों के रिकॉर्ड चक्कर के बाद भी टिकट के लिए मारामारी है। हवाई मार्ग से दर्शन करने वालों को करना पड़ रहा है इंतजार। 29 दिनों में हेलीकॉप्टर के रिकॉर्ड 8873 चक्कर। यात्रियों को 2 से 3 का करना पड़ रहा है इंतजार, 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है यात्रियों को।
रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें कि केदारनाथ तक पहुंचने के लिए यात्रियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही, लंबा इंतजार करना पड़ रहा। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर के रिकॉर्ड चक्कर के बाद भी लगातार यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी खबर सामने आ रही है रुद्रप्रयाग से। हवाई मार्ग से दर्शन करने वाले यात्रियों को खासा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। 29 दिनों में हेलीकॉप्टर के रिकॉर्ड 8,873 चक्कर लगाए गए, बावजूद इसके यात्रियों को 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कोइत्रा हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ हेलीकॉप्टर के चक्कर भी लग रहे हैं, बावजूद इसके यात्रियों को इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ रहा है। इस समय ये कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते कह सकते हैं कि प्रशासन को और व्यवस्थाएं जुटाने के लिए वहाँ पर समय लगना पड़ रहा है। जो यात्री यहाँ पर आए हैं, जो पैदल मार्ग से जा रहे हैं, वो तो ये कह सकते हैं कि अपने टोकन नंबर के हिसाब से आगे चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी भीड़ ज्यादातर देखने को मिल रही है। लेकिन जो हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, उन यात्रियों को भी कम से कम 2 से 3 दिनों का समय यहाँ पर इंतजार के लिए करना पड़ रहा है। उसके बाद उनका नंबर आता है, फिर वो हेली सेवा के माध्यम से दर्शन कर पाते हैं। इस बार केदार घाटी में हेलीकॉप्टरों के ये कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड तोड़ जो फेरे अभी तक लगाए गए हैं, 8,000 से ज्यादा के फेरे अब तक लग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 49,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक केदारनाथ धाम इस हेली सेवा के माध्यम से पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से केदारनाथ धाम की परिस्थितियां जिन हैं और वहां पर जिस प्रकार से हालात हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि यात्रियों को और लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी समय मौसम खराब हो जाता है तो फिर हेली सेवाओं के माध्यम से जो दर्शन होने थे हेली सेवाओं से वो नहीं हो पाते, और उसके लिए कह सकते हैं कि लंबा इंतजार वहाँ पर जो श्रद्धालु और सैलानी आए हुए उनको करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश सभी श्रद्धालु कर रहे हैं कि इंतजार ही सही, लेकिन बाबा के दर्शन करके वो यहाँ पर जाएंगे। जो गाड़ा है, बिल्कुल अभय, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो दर्शनार्थी वहां पहुंच रहे हैं, वो बाबा के दर्शन करना ही चाहेंगे और उसके बाद ही अपने घर को वापसी करना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक और उठ रहा है कि सरकार पहले से ही सारे इंतजाम की व्यवस्था करने की बात कर रही थी, सारी तैयारियां कर ली गई थी, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था, तो फिर ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को क्यों मिल रही हैं? सरकार ने जिस अनुपात में यहाँ पर व्यवस्था की थी, वो उन धामों की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी कि जिस धाम में एक दिन की क्षमता 20,000 की हो या 25,000 की हो, उसके हिसाब से यहाँ पर धामों में व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। लेकिन श्रद्धालुओं की जो अपार भीड़ यहाँ पर पहुंची है, आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में अभी भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यात्री जो यात्रा मार्ग के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर लंबा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही स्लॉट यहाँ पर खुलेंगे तो वो स्लॉट बुक कराकर अपने यात्रा के लिए आगे के लिए बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन और पहले से ये कह सकते हैं कि लगभग 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक इन चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं, और इतनी ही संख्या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए बुक यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार की जो व्यवस्था है वो तो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से थी, लेकिन श्रद्धालुओं की जो अपार भीड़ यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, जिस वजह से कि ये कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो पैदा हो रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे ने 8 सीओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। शैलेंद्र सिंह सीओ सिटी नगर बनाए गए, राजेश तिवारी सीओ रुदौली बनाए गए हैं, सत्येंद्र भूषण तिवारी सीओ मिल्कीपुर बने हैं, अनिल कुमार सिंह सीओ बीकापुर बनाए गए हैं, और सीओ सुरेंद्र प्रताप तिवारी को राम जन्मभूमि परिसर भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या में तबादले किए गए हैं। राजेश तिवारी को रुदौली का सीओ बनाया गया है, जबकि सत्येंद्र भूषण तिवारी को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अनिल कुमार सिंह को बीकापुर सीओ बनाया गया है। ये बड़ा परिवर्तन किया गया है कार्यक्षेत्र में। और इसके साथ ही सीओ सुरेंद्र प्रताप तिवारी राम जन्मभूमि परिसर भेजे गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और एसएसपी शैलेश पांडे ने 8 सीओ के कार्यक्षेत्र में ये बदलाव किया है।
लखनऊ में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में राजधानी में और तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से यह संभावना जताई गई है। हर दिन लू चलने के आसार और मौसम विभाग अगले 10 से 11 जून में मौसम में बदलाव हो सकता है, ये कहा गया है। प्री मानसून की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। हर दिन लू चलने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से और अगले 10 से 11 जून में मौसम में बदलाव हो सकता है, ये कहा गया है। और प्री मानसून की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में अभी भी हीट वेव की संभावना जताई गई है। लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। आने वाले दिनों में राजधानी में और भी तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। और उधर बिजनौर में दुकान के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लग गई है। आग ने एक दुकान और शोरूम को अपनी चपेट में लिया। दुकान और शोरूम में लगी आग से लाखों का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो दुकान के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लगी और देखते ही देखते आग की चपेट में एक दुकान और शोरूम आ गए। दुकान के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में ये भयंकर आग लगी है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना बिजनौर की है, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद एक दुकान और शोरूम में भी आग लग गई और आग ने दुकान और शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं और कितनी भयंकर आग लगी हुई नजर आ रही है। दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में ओवरलोडिंग का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। शहर के क्वारसी चौराहा से लेकर एफएम टावर तक अवैध खनन कर बालू के ट्रक सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सड़क पर खड़े पुलिसकर्मियों की नजर इन पर नहीं पड़ती है। बालू से लदे ट्रक ओवरलोडिंग करके शहर में बेचे जा रहे हैं और मनमुताबिक पैसे ऐंठे जा रहे हैं, लेकिन इस ओर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्टाफ कम होने के कारण बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकार के द्वारा 2 प्रकार के वाहनों पर विशेष तौर पे कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक तो माल वाहनों में ओवरलोड का परिवहन और दूसरा यात्री वाहनों का अनधिकृत संचालन। दोनों ही मामलों में विभाग के द्वारा जो है नियमित रूप से चेकिंग करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोड वाहनों का जहाँ तक सवाल है, पिछले वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 3 लाख रुपए जो जुर्माना है वो आरोपित करके वसूला गया है और 19 तारीख से चल रहे अभियान के अंतर्गत भी 23 वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन निरुद्ध किए गए। 4 लाख जुर्माना आरोपित किया गया है। उधर दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के बीडीओ रघुवर प्रसाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुवर प्रसाद स्थानीय जनता के साथ स्वच्छ गांव हमारा गौरव कार्यक्रम के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पहुंचे थे और जिसमें बीडीओ साहब ने अपना शब्दों की मर्यादा खो दिया और महिलाओं के सामने ही अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसे का वीडियो साफ तौर पर सुनाया जा सकता है। वहीं स्थानीय स्तर पर बताया जाता है कि ये वीडियो की भाषा है ऐसी है, गाली गलौज के साथ बातें करना उनकी आदत में शुमार है। वहीं अलीनगर के मुखिया मनीषुर रहमान ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मुखिया संघ ने वीडियो के मुलाकात की और माफी मांगने की बात कही है। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ और नेक्स्ट जो है ताकि कोई इधर से उधर जैसे मान लीजिए परिश्रम करना शुरू कर दिया, आज जब तनख्वाह बढ़ेगी तो के लिए शुरू करेंगे, ये हम चल रहे हैं।
सासाराम नगर थाना क्षेत्र के गोली मंडी के मानस रोड पर आपसी वर्चस्व में हुए फायरिंग में एक महिला सहित 4 लोगों की गोली लग गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बहरहाल पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के डेहरी रोड स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड नामक कंपनी के कार्यालय में 6 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और कार्यालय में मौजूद सभी 5 कर्मियों को हथियार के निशाने पर लेकर लगभग 6.50 लाख रुपए लूटे। तो वहीं मौजूदा एक महिला से भी 35,000 रुपए की लूट की गई और 3 बाइक से ये लुटेरे फरार हो गए। तो वहीं फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि सभी लुटेरे हाथ में हथियार और उन लोगों के साथ मारपीट भी की। इसके साथ ही सूचना मिलते ही विक्रमगंज के डीएसपी शशिभूषण सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी है। तो 6 हथियारबंद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने 6.5 लाख रुपए की लूट की है। पुलिस मामले की पूरी तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है, जांच कर रही है पुलिस टीम। आपको बता दें कि रोहतास के माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इस लूट को अंजाम दिया गया है। 6 हथियारबंद अपराधी पहुंचे थे और इस घटना को अंजाम दिया। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही 2 कुख्यात सहित आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस को 2 पिस्टल, 1 कट्टा सहित 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो वहीं गिरफ्तार अपराधियों पर जिला के चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल, शिक्षक राम विनय सहनी, हत्याकांड अपराधी सोनू सिंह हत्याकांड सहित दर्जनों हत्या और लूट के मामले थानों में दर्ज हैं। एसआईटी द्वारा पिछले कई जो 3 मर्डर हत्याकांड के केस हुए थे, उसमें जो शूटर्स चिन्हित हुए थे, जो मास्टरमाइंड चिन्हित हुए थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल सफलता मिली, जिसमें कि हम लोगों ने चिरैया में जो एक शिक्षक की हत्या हुई थी, उनके हत्याकांड के आरोपियों को हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के हत्यारे जो शूटर के रूप में पहचान हुई थी उसकी, और अभी परसों जो घटना हुई है शिकारगंज में एक अपराधी सोनू सिंह की हत्या, उसमें शामिल कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।